Assalamualaikum student. I hope you all well safe secure at your home. Welcome to our online class. In last video we have to read the page number 1 and 2. Okay, first you write date here. And now today we read this heading looking at a laboratory. लेबॉर्ट्री में क्या होता है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी नो द डेफिनेशन ऑफ लेबॉर्ट्री. हमने लेबॉर्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी ना ऊपर. क्या थी लेबॉर्ट्री की डेफिनेशन? अ लेबॉर्ट्री इज अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट. वो जगह जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हों उसे लेबॉर्ट्री कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे साइंसदान यानी साइंटिस्ट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हों, केमिकल्स को डील करते हों, वो जगह लेबॉर्ट्री कहलाती है. और वहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑपरेटर्स भी मौजूद होते हैं, इक्विपमेंट मौजूद होते हैं. ठीक है, इनको सिर्फ साइंटिस्ट ही जानते हैं कि उसको वर्क कैसे करना है उस पर. ओके स्टूडेंट, सो वी स्टार्ट रीडिंग. A laboratory is a place where scientific experiments are carried out. देखो ये डेफिनेशन आपको मिल गई ना. It contains lot of scientific equipment called apparatus. और जो सेकंड हेडिंग है उसकी apparatus यानी उसके पास बहुत सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट यानी आलात मौजूद होते हैं. उन साइंटिफिक इक्विपमेंट को हम लोग apparatus कहते हैं. ठीक है, which is kept in the कबोर्ड और ऑन द शेल्फ, जो कि कबोर्ड अलमारियों में या फिर शेल्व्स में रखे जाते हैं. केमिकल्स आर कीप इन द लेबॉर्ट्री इन बॉटल्स कॉल्ड रिएजेंट बॉटल्स. ओके, रिएजेंट बॉटल हम उन बॉटल्स को कहते हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स को सेव करते हैं. ओके, नाउ मूव. स्पेसिमेन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिस्प्ले ऑन शेल्व्स. इसके अलावा जो स्पेसिमेंस होते हैं, बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं, शीशे के लंबे लंबे जार्स होते हैं, उनके अंदर जो है वो डेड एनिमल को सेव किया जाता है. ठीक है, या फिर प्लांट्स को उसके अंदर रखा जाता है डिस्प्ले दिखाने के लिए ऑन शेल्व्स में. ठीक है, एंड इन कबोर्ड या फिर अलमारी में इनको रख दिया जाता है. एंड साइंटिफिक चार्ट आर डिस्प्ले ऑन द वॉल. और जो साइंटिफिक चार्ट होता है, कोई भी चार्ट उन्होंने बनाया होता है केमिकल्स का या फिर किसी जो है वो इंसेक्ट को डाइसेक्ट करते हुए बनाया, कुछ भी बना सकते हैं चार्ट पर. वो भी जो है वो किस पर डिस्प्ले करते हैं? वॉल पर डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, वो दीवार पर लगा लेते हैं चार्ट बना कर, जैसे हम अपनी क्लास में चार्ट बनाकर लगाते हैं किसी भी चीज़ का. तो इसी तरह साइंटिस्ट भी मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर किए हुए एक्सपेरिमेंट के चार्ट बनाकर वॉल पर लगा लेते हैं. एंड देन इंस्ट्रूमेंट यानी आलात फॉर मैग्नीफाइंग, उनको जो है वो छोटा करके देखा जाता है. स्मॉल ऑब्जेक्ट, उनको जो है फोकस करके देखा जाता है. मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. इन जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फोकस करके देखा जाता है. कॉल्ड माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं. ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी जो है आंट ले लो, कोई भी इंसेक्ट ले लो, उसकी लेग को, उसके हेड को, उसको जो है ना वो काट के वहाँ पे अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है. उसको फोकस करके उसको बड़ा करके देखा जाता है. वो काम सिर्फ जो है वो माइक्रोस्कोप कर सकता है. ठीक है, और आल्सो फाउंड इन लेबॉर्ट्री. माइक्रोस्कोप तो जो है वो बुनियादी चीज़ है जो कि हमें जो है 100% तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर दिखता है. नाउ स्टूडेंट मूव पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 पर आ जाएं. माइक्रोस्कोप. ओके, द फर्स्ट हेडिंग इज माइक्रोस्कोप. वी यूज़ अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप. हम एक बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को जो नाम दिया गया है वो है माइक्रोस्कोप. टू हेल्प अस सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सेल. और ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो है वो यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल सेल. अ माइक्रोस्कोप हेल्प टू मेक एन ऑब्जेक्ट अपीयर बिगर. और इसका वर्क जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है बड़ा करके दिखाता है, बिगर करके दिखाता है. ठीक है, ये इसका वर्क होता है. सो
दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मैनी डिफरेंट लेंसेज, और ये जो उसका वर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाना, वो डिफरेंट लेंसेज की वजह से जो है वो पॉसिबल हो सकता है. नाउ मूव टू सेकेंड हेडिंग, बैलेंस. बैलेंस, फर्स्ट वी डिस्कस माइक्रोस्कोप, another is balance. Okay, look at this picture. A balance is an instrument used for measuring to the weight of a body. अच्छा, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो जो है किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? वेटिंग के लिए यूज़ होता है. आप जब जो है किसी भी शॉप पर जाते हो, ग्रॉसरी की शॉप पर जाते हो, कुछ भी ख़रीदते हो, तो वो जो भी चीज़ आप लेते हो वो उसका वेट करके देता है ना आपको. जैसे आप 1 kg ले रहे हो, 2 kg ले रहे हो, तो वो आपको बैलेंस करके देता है कि आपको कितना चाहिए. तो ये भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, बैलेंस करके देना, वेट करके देना, सही अमाउंट में देना. ठीक है. जैसे वेट इज़ मेजर इन ग्राम. अब वेट को या तो जो है वो ग्राम के अंदर जो है नापा जाता है. 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम. अच्छा, 1 किलो जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है. ओके, नाउ मूव थर्ड हेडिंग, मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रही है, ये बैलेंस की है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की है, ये बिजली से चलने वाले की है, और ये वैसे ही है. यहाँ पे एक वॉच लगी होती है, आपको केजीज में बता देता है. सो जो मेजरिंग सिलेंडर होता है वो ये गिलास जो है वो आपको बॉटल दिख रही होगी, इसमें एक लाइन स्केल होता है, इसके स्केल पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं. ठीक है, और ये ज़्यादातर पानी वगैरह के जो है वो यूज़ में होती है, यानी पानी को लीटर्स में काउंट करने में, ये चीज़ों में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है. अच्छा, अब क्या होगा कि ये सिलेंडर बात की जा रही है, जैसे कोई भी जो है बड़ा सा जग, ग्लास वगैरह. अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ये लिक्विड के हजम को मालूम करता है, वॉल्यूम को मालूम करता है. वॉल्यूम इज़ मेजर इन लीटर्स. अब जो वॉल्यूम होगा, जो उसकी सही जो उसका लीटर नापा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? लीटर्स में कहेंगे. अब 1 लीटर जो है वो इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है. 1 लीटर कितने लीटर के बराबर है? 1000 मिलीलीटर के बराबर है. ओके, उसकी वेट से हमें पता चलेगा. ठीक है, तो जो वेट इज़ मेजर वो किया जाता है ग्राम में. ग्राम में जो है वो उसका यूनिट जो होगा वो ग्राम होगा. बैलेंस का यूनिट होगा ग्राम में, मैथ के हिसाब से. जैसे 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम के बराबर है. ओके स्टूडेंट, ये बैलेंस आपको शॉप्स के अंदर भी दिखाई देंगे. जैसे ही आप कोई चीज़ लेने जाते हो शॉप्स में, तो वो आप जो है वो केजीज़ में लेते हो, किलो में लेते हो. तो ठीक है ना, तो आप जैसे 1 किलो प्याज ले रहे हो, ये शुगर ले रहे हो, तो ये इस तरह इन बैलेंसेस के अंदर वो आपको जो है मेजर करके देते हैं. लेकिन जो मैथ के हिसाब से जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है ग्राम. सो द नेक्स्ट इज़ मेजरिंग सिलेंडर. चलो ये तो हो गया. लेकिन जब हम बैलेंस पढ़ रहे थे तो बैलेंस से हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि कोई भी सॉलिड थिंग्स, जैसे कोई खुश चीज़ें जो होंगी वो सॉलिड थिंग्स या सख्त चीज़ें, वो हम बैलेंस में उनको जो है वो मेजर कर सकते हैं. लेकिन अब हमें लिक्विड भी तो जो है वो मेजर करना होगा. तो लिक्विड भी लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है. तो फिर उसको मेजर करने के लिए भी इन सिलेंडर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. जैसे आप शॉप में जाते हो तो आप दूध वगैरह लेते हो, तो वो आप लीटर्स के हिसाब से लेते हो ना, तो उनके लिए फिर लीटर जो है लीटरिंग कप्स होते हैं उनके पास, वो इस्तेमाल किए जाते हैं. सो मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज़ टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. ये लिक्विड के वॉल्यूम को जो है वो यूज़ करता है. इसमें लिक्विड के जो है उसको बताता है. वॉल्यूम इज़ मेजर इन लीटर्स, और जो उसका यूनिट होता है वो लीटर होता है. ठीक है, तो 1 लीटर जो है वो इज़ इक्वल है 1000 मिलीलीटर्स के. ओके, नाउ मूव ऑन द अदर heading, stopwatch. Okay student, a stopwatch is used to measure time in hour, minute and second. सो लेबॉर्ट्री में हमें स्टॉप वॉच की बहुत ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें टाइम जो है वो उसको भी मेजर करना ज़रूरी है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट कितना टाइम ले रहा है, कितने हॉर ले रहा है, कितने मिनट्स ले रहा है, तो उसके लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. सो 1 हॉर 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड होते हैं. ओके, अब जो है मीटर रूल्स. अ मीटर रूल इज़ यूज्ड द लेंथ
ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो मीटर रूल होता है वो लेंथ जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे आप लोग जो है किसी भी चीज़ को नापने के लिए इस तरह के मीटर रूल जो हैं वो इस्तेमाल करते हो, स्केल जिस तरह की इंची टेप्स जिसे कहा जाता है वो यूज़ करते हो। तो इसी तरह जो है लेबॉर्ट्री के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की सही और एक्यूरेट लेंथ निकालने के लिए। लेंथ इज़ मेजर्ड इन मीटर्स, और जो लेंथ होगी वो मीटर्स के अंदर जो है वो डिस्क्राइब होगी। अ मेजरिंग टेप इज़ आल्सो यूज़ फॉर दिस पर्पज़। तो इसे जो है वो मेजरिंग टेप को जो है वो मेजरमेंट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है, जो उसका यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। ओके। थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। एज यू नो स्टूडेंट, आप तो ये पहले से ही जानते हो कि ये जो थर्मोमीटर है वो किस लिए यूज़ होता है। ये टेम्परेचर को जो है वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अगर किसी को फीवर हो जाए तो वो इसी थर्मोमीटर से जो है वो बॉडी टेम्परेचर को नोट किया जाता है कि उसे कितना फीवर है। सो इट टेल्स हाउ हॉट और कोल्ड, ये बता सकता है कि जो फीवर हुआ है वो कितना जो है इंसान गर्म है या कितना ठंडा है। एन ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट के जो है डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर ये जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जैसे उसको बॉयलिंग में लिया गया है या उसको हीट दिया गया है, तो उस वक्त ये जो है ये जो है थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसकी हीट को जो है एक्यूरेट करने के लिए, सही हीट मालूम करने के लिए। इस हीट पर ये एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट हमें शो हुआ है, तो उस पॉइंट को जो है वो रिकॉर्ड में रखने के लिए। टेम्परेचर कैन बी मेजर इन डिग्रीज़। अब जो टेम्परेचर है वो डिग्रीज़ में हमें हासिल होता है। पहला सेल्सियस एंड दूसरा फ़ारेनहाइट। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट, सम मोर इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन द लेबॉर्ट्री। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमें लेबॉर्ट्री के अंदर मिलते हैं, जिनमें हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग फ्लास्क, पाइपेट, ब्यूरेट, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर कैलिपर। So student, come to the page number 4. Okay, a good laboratory should be designed in such a way that is valid and it convenient and easy to work in. एक जो गुड लेबॉर्ट्री होती है वो वेल एक्यूरेट होती है, उसको सही तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड सो डैट द फ्यूम्स ऑफ केमिकल कैन ईजिली escape विदाउट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। और उसके अंदर सही वेंटिलेशन होती है, सही विंडोज़ उसमें रखी हुई होती हैं, ताकि अगर कोई फ्यूम्स, कोई धुआं या जो केमिकल्स का उसमें निकलता है तो वो उन खिड़की के ज़रिए, उन विंडोज़ के ज़रिए क्या होगा, वहाँ से बाहर चला जाए और उससे जो है किसी को नुकसान ना पहुँचे। अ लेबॉर्ट्री मस्ट बी इक्विप्ड विद अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट अ फायर इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट। और गुड लेबॉर्ट्री वो होती है जिसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होता है, यानी एक आग बुझाने का आला होता है जो लाजमी तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर रखना चाहिए कि इन केस अगर कोई फायर वहाँ हो जाए, आग लग जाए, तो उससे जो है फ़ौरन जो है ट्रीट किया जा सके। सो अ फर्स्ट एड बॉक्स कंटेनिंग इमरजेंसी मेडिसिन एंड बैंडेजेस मस्ट बी कीप इन अ handy place so that it can be used immediately if someone is injured or burned while performing or experiment. अब फर्स्ट एड बॉक्स कंटेनिंग इमरजेंसी मेडिसिन एंड बैंडेजेस। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। आप जानते हो ना फर्स्ट एड बॉक्स कौन सा होता है, वो बॉक्स जिसके अंदर मेडिसिन रखी जाती हैं। अगर उसमें हम लोग हमारे घरों में देखा ना आपने कैसे एक हमने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया होता है, उसके अंदर पैनाडोल रखा होता है, उसके अंदर जो है पाइडीन रखी होती है, कुछ कॉटन्स होते हैं, कुछ उसके अंदर बैंडेजेस होते हैं, सनीप्लास रख लेते हैं। क्या है, ये सब इस पर्पज़ के लिए रखी जाती है इन केस अगर कोई कट लग जाए, खून निकल जाए, तो उस सूरत में फ़ौरन से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके। सही है। इट कैन बी यूज़ इमीडिएटली इफ़ समवन इज़ इंजर्ड। कोई फ़ौरन से ज़ख्मी हो जाए तो उसको जल्दी से इसे है ट्रीट किया जा सके। और बर्न या जल जाए तो उसमें एक जलने वाली क्रीम भी रख लो, जले पर लगाने वाली। सही है ना। वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट करते हुए ऐसे जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। सो सही है। तो इस तरह का फर्स्ट एड बॉक्स लाजमी तौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर होना चाहिए। अगर गुड लेबॉर्ट्री होगी तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हमें मिलेंगी। ओके, नाउ मूव द लास्ट हेडिंग, सेफ्टी रूल फॉर यूजिंग अ लेबॉर्ट्री।
क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए, ऐसे हिफाजती इंतज़ाम जो कि लेबॉर्ट्री के पास होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ डू नॉट टच एनीथिंग विदाउट यंगर टीचर्स परमिशन। डू नॉट टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर्स परमिशन। लेबॉर्ट्री के अंदर जब आप अपने स्कूल में जाते हो तो हर स्कूल के अंदर लेबॉर्ट्री मौजूद होती है, लैब बनाई होती है फॉर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स पर्पस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट तो उसके अंदर भी मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को विदाउट अपनी टीचर के परमिशन के बिना टच नहीं करना। द सेकेंड वन इज़ फॉलो यूर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। अपनी टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को मानो, ठीक है, वो जो कहती हैं उनकी बात पे अमल करो। नंबर थ्री ऑलवेज पुट द थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज़। अब कोई भी चीज़ आप उठाते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई केमिकल की बॉटल वहाँ से उठाते हो, तो आपको वो बॉटल वापस वहीं रखनी होगी जहाँ से आपने उसे उठाया है, सही है। नंबर फोर पुट स्टॉपर ऑन द रिएजेंट बॉटल्स इमीडिएटली आफ्टर यूज़। उसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉपर जो होंगे रिएजेंट बॉटल को फ़ौरन से इस्तेमाल करने के बाद रख दोगे। रिपोर्ट ऑल डैमेजेस टू द पर्सन इन चार्ज फॉर द लेबॉर्ट्री। इफ़ उस कंडीशन में अगर आपसे कोई भी लेबॉर्ट्री के अंदर डैमेजेस हो जाएं, कोई बॉटल गिर जाए, कोई भी चीज़ टूट जाए, तो उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आप फ़ौरन से अपनी टीचर को या जो लैब इंचार्ज होता है उसको फ़ौरन से देंगे, ठीक है। नंबर सिक्स वॉश योर हैंड थ्रोली आफ्टर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। अब आपने केमिकल्स को ट्रीट किया होता है तो आपके हैंड पर केमिकल लग सकते हैं, स्पेसिमेन के अंदर जो लिक्विड होता है वो लग सकता है। सो डेट्स वाई आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हो उसके फ़ौरन बाद आपको अपने हाथ वॉश करने होते हैं। डू नॉट थ्रो सॉलिड इन द ड्रेन्स और इन द सिंक। अब अगर आपने कोई सॉलिड चीज़, सॉलिड पता है ना, आप किसी सख्त चीज़ को कहते हैं, ठोस चीज़ को कहते हैं, अगर आप वो यूज़ किया है तो आप उसको जो है सिंक में या ड्रेनर में मत फेंको, नाली में मत फेंको, ना उसको सिंक में फेंको, ठीक है। उससे क्या होगा कि वहाँ से ब्लॉकेज हो जाएगी और पानी अंदर नहीं जाएगा। नंबर 8 ऑलवेज़ वर्क केयरफुली। हमेशा जो है वो ख्याल से काम करो, बी केयरफुल। नंबर 9 डू नॉट ईट, ड्रिंक, शाउट, प्ले और थ्रो एनीथिंग एट एनीवन। ओके, डू नॉट ईट। लाइब्रेरी के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर आपको कोई चीज़ नहीं खानी होती, ना पीनी होती है, ना चीखना होता है, ना खेलना होता है, ना कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर फेंकनी होती है, ठीक है। नंबर 10 थ्रूली क्लीन ऑल अपरेटस आफ्टर यूज़। और जब भी आप कोई अपरेटस, कोई भी जो इक्विपमेंट वहाँ से यूज़ करते हो लेबॉर्ट्री से, आफ्टर डैट आप उसको वॉश करके वापस उसकी जगह पर प्लेस कर दोगे, जहाँ से उठाया था वहीं वापस रख दोगे और फिर से अपने हैंड वॉश कर लोगे। Okay, that's it, your chapter is complete. I hope student you all well understand. If you have any confusion, then you repeat this lecture, repeat this video again and again to clear your concept. Thanks.